हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे, अपने घर पे होंगे। तो एज यू नो कि हमने जो है वो एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है जिसमें हम सिटीज़ जो भी हैं उन सबको डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में, एंड सारे इंडिकेटर्स को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। उनके थ्रू जो भी स्ट्रेटजीज बन रही हैं उन सबको भी हम डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में, ठीक है। इसी तरीके से आज की क्लास में हम एक इंडिकेटर को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है RSI, जिसे हम आसान ज़बान में RSI कहते हैं एंड टेक्निकल लैंग्वेज में उसे हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, ये इंडिकेटर है जो मेरा फेवरेट हुआ पड़ा है, आप भी इसे फेवरेट कर लो। जैसे अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आपको जो है वो नीचे से लग के शो करेगा, मोबाइल में भी इसी तरीके से शो करेगा, ठीक है। अब ये इंडिकेटर हमें क्या बताता है? ये इंडिकेटर हमें बताता है कि मार्केट ओवरबोट है या ओवरसोल्ड, ठीक है। ओवरबोट और ओवरसोल्ड का मतलब क्या है कि जब भी मार्केट ओवरबोट हो जाती है, ठीक है, कि उसका मतलब यह क्या है कि मार्केट में जो बाइंग हो रही है, ठीक है, मार्केट में जो बाइंग हो रही है वो लिमिट से ज़्यादा हो चुकी है। अब उसके आगे मार्केट में बाइंग नहीं होगी, अब सेलिंग स्टार्ट होने वाली है। ओवरबोट हमें यही बताता है। आसान जबान में अगर आपको मैं करके बताऊं कि मार्केट में ज़्यादा जो है वो जब खरीदारी बढ़ जाती है, लिमिट से ज़्यादा लोग जो है वो खरीद लेते हैं, तो ज़ाहिर बात है वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, मीन सेलिंग करेंगे, तो वो जो है वो बेचना शुरू करेंगे और मार्केट जो है नीचे गिर जाएगी, ठीक है। जब भी मार्केट ओवरबोट हो, आप जब ओवरबोट हो जाए, ठीक है, आपको लगे जो है वो ओवरबोट जी कैसे लगेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। जब मार्केट ओवरबोट हो जाए तो आप वहाँ से शॉर्ट की पोजीशन की जो है वो देखना शुरू करें। थोड़ा वेट वेट कर, जब भी आपको शॉर्ट की पोजीशन का मौका मिले तब आप जो है वो शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हो, क्योंकि जब मार्केट ओवरबोट हो जाती है उसके बाद मार्केट नीचे गिरना शुरू कर देती है। जब भी मार्केट ओवर सोल्ड हो जाती है, मीन्स लोग बेचते हैं बेचते हैं बेचते हैं बेचते हैं, लिमिट से ज़्यादा बेच देते हैं, एंड उसके बाद जो है लोग खरीदना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आसान सी बात है, जब ज़्यादा जो है वो लोग बेचना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद जो है वो जो है वो एक तरीके से लोग खरीदना शुरू करते हैं फिर आगे चलकर, ठीक है। तब जब मार्केट ओवर सोल्ड हो जाए तब उसका मतलब क्या होता है कि उसका मतलब ये होता है कि मार्केट लिमिट से ज़्यादा गिर चुकी है, नीचे आ चुकी है। अब चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। जब मार्केट ओवर सोल्ड हो तो आप उसके बाद वेट करोगे थोड़ा एंड देखोगे फिर कि अब मार्केट में हमें क्या जो है वो पोजीशन मिल रही है कि हम जो है वो बाइंग करें, एंड उसके बाद जो है वो हम अपना खरीदारी करें, ठीक है, बाइंग करें। जब मार्केट ओवर शॉर्ट हो, जब मार्केट ओवर बॉट हो, तब हम वेट करके देखेंगे कि हमें जो है वो कहाँ पर सेल करने की पोजीशन मिलती है। मीन्स जब मार्केट, आसान जबान में आपको मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि जो है आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आए, थोड़ा मुश्किल है मगर समझ में आ जाएगा, आई होप सो। जब मार्केट ओवर बॉट हो मीन्स लिमिट से ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, अब गिरने वाली है, आसान जबान। और जब मार्केट ओवर सोल्ड हो तब मीन्स मार्केट लिमिट से ज़्यादा नीचे गिर चुकी है, अब मार्केट ऊपर जाएगी। आसान जबान में आयुष आपको समझ में आ चुका होगा, इससे ईजी आपको कोई नहीं समझाएगा इस चीज़ को, मैंने आपको बिल्कुल ही आसान करके समझा दिया। अब देखिए, जब आप रिलेटिव स्टेट इंडेक्स जो है वो स्ट्रेंथ इंडेक्स का जिस इंडिकेटर को लगाओगे RSI को, कुछ इस टाइप से आपको शो करेगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको शो करेगा। अब देखें, एक किधर, एक ये ऊपर अपर बैंड, उसके बाद यहाँ पर ये लोअर बैंड, उसके बाद यहाँ पर मिडिल में भी एक बैंड है, उसके बाद एक ये लाइन है जिसे हम RSI लाइन कहते हैं, ठीक है। और ये जो येलो लाइन है इसको हम कहते हैं मूविंग एवरेज, आपको पता है, ठीक है। अब देखें, जब भी इधर देखें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं 10 से लेकर जो है वो जाते जाते 18 तक कम से कम, ठीक है। 16 से मीन मान लें 10 से लेकर 19 तक हमें यहाँ पर एक कुछ जो है वो वैल्यूज दी हुई हैं। अब ये वैल्यूज हमें क्या बताती हैं, अब मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। देखें, जब भी मार्केट 70 जो वैल्यू है, ठीक है, 70 वैल्यू उससे क्रॉस करके ऊपर निकले, तब हम समझेंगे कि अभी मार्केट ओवर बोट हो रही है, मीन्स उसकी जो लिमिट है उससे ज़्यादा ऊपर जा रही है, ठीक है। मीन्स ओवर बोट होने जा रही है, खरीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। अब हम वेट करेंगे थोड़ा और देखेंगे मार्केट, मीन्स वहाँ पर चांसेस होते हैं कि वहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर 77 तक जब आ गई तो उसके बाद देखिए यहाँ से मार्केट मार्केट ने जो है वो रिवर्सल या मीन्स गिरना शुरू किया, फिर से 77 तक आई, 77.35 तक आई, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पर नीचे गिर गई, ठीक है। इसी तरीके से जब मार्केट 30, ठीक है, कितना 30, इधर जो ये लोअर बैंड है इसकी वजह 30, देखिए आपको इधर शो हो रही है 30, इससे नीचे जाए तब हम समझेंगे कि मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है। अब चांसेस हैं कि मार्केट रिवर्सल है और उसके बाद जो है वो खरीदारी स्टार्ट हो जाए और मार्केट जो है ऊपर जाना शुरू हो जाए, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जब भी इस तरीके से आपको रेट दिखना शुरू हो जाए तब समझ लेंगे मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है, ग्रीन दिखना जो है शुरू हो जाए तब आप समझ लेंगे मार्केट ओवर बॉट हो चुकी है। अब तो ये तो मैंने आपको एक जो है वो चीज़ बताई, इसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट जो है वो मार्केट की सेंटीमेंट क्या है, क्या खरीदारी ज़्यादा हो रही है, क्या लोग ज़्यादा बेच रहे हैं,
इस चीज़ को आप देखकर इस चीज़ का पता आसानी से लगा सकते हो RSI इंडिकेटर के थ्रू। अब ये तो हो गया इंडिकेटर काम किस तरीके से करता है, इंडिकेटर का काम क्या है, इसके थ्रू स्ट्रेटजी कौन सी बना सकते हैं वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। अभी आप क्या करोगे कि जिस इधर आओगे, इधर देखें सेटिंग का ऑप्शन है, आप इसमें सेटिंग में जाओगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। सबसे पहले आप आओगे इनपुट में, इस RSI की जो लेंथ है इसे आप करोगे 15, ठीक है, इससे आप 15 करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इधर कोई छेड़छाड़ नहीं करी, सीधा जाएं स्टाइल में। स्टाइल में जाने के बाद इधर देखें जो आपको एक मैं बताऊं, इधर ये देखें लिखा हुआ नजर है RSI बेस्ट MA मूविंग एवरेज जो है उसे हटा देना है, ठीक है, किस काम का नहीं, इसे हटा दिया हमने। उसके बाद दूसरा आपको क्या करना है, इधर देखें RSI मिडिल बैंड जो है इसे भी आपको हटा देना है, हटा दिया हमने। अब देखें RSI अपर बैंड एंड RSI लोअर बैंड, इस दोनों की वैल्यूज को आपको चेंज करना है। क्या करना है, इधर आपने इसकी वैल्यू करनी है 16 और इसकी वैल्यू करनी है हमें 14। अब हमने जब वैल्यू इसकी ये 14 और 16 करी, देखें ये बैंड्स जो है वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है, जो है वो थोड़ा करीब आ गए। अब हम करेंगे इसे ओके। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, ये हमें बताएगा कि मार्केट अभी कौन सा ट्रेंड स्टार्ट करने वाली है, ठीक है। देखें जब हमने इधर वैल्यू 60 रखी, इधर 40 रखी, अब ये 60 वैल्यू हमें क्या बताता है, जब भी मार्केट 60 वैल्यू से ऊपर जाएगी, ठीक है, क्या कह रहा हूँ, जब भी मार्केट 60 वैल्यू से ऊपर जाएगी मीन्स बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका, ठीक है, मीन्स बुलिश ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जब भी मार्केट 40 की वैल्यू से नीचे आएगी तब समझ लीजिए बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, ऊपर जाएगी अप ट्रेंड, नीचे आएगी डाउनवर्ड ट्रेंड। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। देखिए यहां से मार्केट, अब देखें यहां से 40 की वैल्यू से जब मार्केट ऊपर गई, यहां से देखें जब यहां से मार्केट ऊपर निकली, ठीक है, अगर मैं यहां पर जो है ये लाइन लगाऊँ, वर्टिकल लाइन लगाऊँ, तो अब आप इसे मैं जो है वो और भी इसकी इसे अब देखें आप यहाँ से जैसे मार्केट ऊपर गई, ठीक है, तो यहाँ पर देखें क्या हुआ है कि मार्केट में जो है वो एक अप डायरेक्शन की जो है वो मूवमेंट आपको दिख रही है। देखिए यहाँ से जो मार्केट है वो अप डायरेक्शन में मूवमेंट दे रही है। तो इसी तरीके से हम ट्रेंड को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में इशू होता है। अब हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया। अब एक बात याद रखें कि क्या कहते हैं कि एक जो मशहूर कोट है कि ट्रेंड इज अ फ्रेंड। अब आप ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड्स ले सकते हैं, अब अपर ट्रेड चढ़ा है आप अप डायरेक्शन में ट्रेड्स ले सकते हैं, ठीक है, मगर आपको ये भी देखना है कि अगर वैल्यू 17 के ऊपर हो चुकी है तो मीन्स ओवरबॉट है, वहाँ पर आप अप डायरेक्शन के ट्रेड ना लें, वहाँ से आप डाउन डायरेक्शन के ट्रेड के लिए जो है वो देखना शुरू कर दें, ठीक है। मगर देखिए यहाँ पर 70 की वैल्यू के अंदर है मार्केट, तो अब आप अप डायरेक्शन की ट्रेड्स ले सकते हो अपनी एनालिसिस के मुताबिक, थोड़ी बहुत एनालिसिस करके। अब देखिए यहाँ पे मार्केट जो है वो ग्रीन कैंडल्स बना दी जा रही है एंड अप डायरेक्शन में मूवमेंट दे रही है हमें। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखें जैसे 40 की वैल्यू से इधर से जो है वो लाइन इधर से निकलना शुरू हो चुकी है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ले लगाऊँ लाइन, तो अब देखें यहाँ पर क्या हुआ, जब 40 से निकली बाहर ये RSI की लाइन, तब क्या हुआ, यहाँ पर रेड कैंडल बनती शुरू हो गई। जब फिर से जब मार्केट अंदर गई इसके अंदर, तो फिर से साइड वेस्ट है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अब जब अपर बैंड लोअर बैंड इन दोनों के बीच में जब मार्केट चले तो वो साइड वेस्ट ट्रेंड जो है वो साइड वेस्ट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। अब मैं अगर आपको ये चीज़ कंफर्म करके दिखाऊं तो यहाँ से देखें, यहाँ से लेकर कम से कम यहाँ तक, बल्कि मैं यहाँ तक मार्केट जो है वो इस ट्रेंड इस मीन्स बैंड के अंदर ही चलिए, ज़्यादा बैंड से बाहर वगैरह नहीं निकली। तो यहाँ पर देखें ऊपर चार्ट में क्या हो रहा है कि एक साइड वेस्ट ट्रेंड चला है। यहाँ से अगर आप इसकी रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ करें एंड यहाँ पर जो है वो आप अगर इसकी सपोर्ट ड्रॉ करें, तो इसी जो है वो एक रेंज में मार्केट जो है वो चलिए मीन साइड वेस्ट ट्रेंड में चलिए। और अगर आप इसी तरीके से यहाँ पर देखो तो यहाँ पर मार्केट जो है वो जब इस बैंड को जब उसने क्रॉस करा है, ठीक है, बल्कि मैं इधर आपको दिखाऊँ, यहाँ से जब क्रॉस करा है उसके बाद यहाँ तक जो है वो मार्केट बाहर रही है इसके, तो यहाँ पर देखें एक बुलिश ट्रेंड का हमें मिला। इस तरीके से हम आसानी से ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं RSI इंडिकेटर की हेल्प से, ठीक है। इससे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करोगे एंड उसके मुताबिक आप ट्रेड्स ले सकते हो, अपनी ट्रेड्स प्लेस कर सकते हो, अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो ईजी वे में, ठीक है। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। एंड हमेशा याद रखें कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको सबसे पहले जब भी आप ट्रेडिंग अपना कोई सेटअप बनाते हो तो उसमें क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद जिस जिस तरफ ट्रेंड उसी तरफ आपके जो है वो ट्रेड्स का मूव होना चाहिए, ठीक है। अभी तो मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे समझा रहा था, बल्कि आप इसे जो है वो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जब जो है अप्लाई करके देखोगे तो आपको बड़ी बड़ी ट्रेड्स जो है वो मिलेंगी, बड़े बड़े जो है वो टारगेट्स मिलेंगे। यहाँ से देखें अगर आप, तो यहाँ तक जो है वो बड़े बड़े मीन्स टारगेट्स आपको मिलेंगे एंड बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और उसके अलावा आपको अच्छे जो है वो, बल्कि ये जो है वो आप
आपको बहुत ज़्यादा इंडिकेटर हेल्प करेगा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। और जब आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लो तो उस ट्रेंड के मुताबिक ही अपनी ट्रेड्स को प्लेस करो। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, रिमेंबर दिस स्टेटमेंट ऑलवेज। तभी आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंडिकेटर के साथ, एक नई स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए तो मुझे इजाज़त, बाय बाय, टाटा।